आप किसका कह रही हैं? अरे हमने तुम्हारे लिए बदर को पसंद किया। तुम्हारी फूफो ने बड़ी मान से रिश्ता मांगा है। वो शौक सी अपनी मां को देखने लगे। बदर? अम्मी क्या हो गया आपको? बदर सिर्फ मैट्रिक पास है और मैंने ग्रेजुएशन की है। हमारा कोई जोड़ है क्या? इसलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया था कि कल को किसी के साथ भी बांध दे? हाँ, वो दबे दबे लहजे में बोली। क्या मतलब? तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, और क्यों कह रही हो ये सब? कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं? उसकी मां ने गुस्से से पूछा। अम्मी, आदिल बहुत अच्छा लड़का है, आप उससे एक बार मिल तो लें। वो मेरा क्लास फेलो। इससे पहले फरदीन अपनी बात मुकम्मल करती, पीछे से आते उसके बाप ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो शॉक्ड सी कैफियत में अपने गाल पर हाथ रखे अपने बाप को देख रही थी। इसलिए तुम्हें पढ़ाया था हमने कि तुम पढ़ाई के नाम पर ये सब करती फिरो। वो गुस्से से धाड़े। लेकिन बाबा, मेरी बात तो। बस कुछ नहीं सुनना मजीद। तुम्हारी शादी बदर से ही होगी। मैं आपा को हां कर चुका हूं, जुबान दे रखी है मैंने उनको। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा करने का सोचा भी तो याद रखना, हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। और तुम रजिया, उन्होंने अपनी बीवी को मुखातिब किया, तुम इसकी शादी की तैयारियां शुरू करो। इतना कहते सुल्तान साहब बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे रजिया भी वहां से चली गई, जबकि वो बेबसी की तस्वीर बने वहीं खड़ी रहे, जैसे वो जम सी गई हो। ये उम्मीद तो नहीं थी उसे अपने मां बाप से। इतनी तजलील की तो वो हकदार नहीं थी। वो रात को लेटी हुई थी जब उसका फोन बार बार बज रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फोन उठाते, क्योंकि वो जानती थी किसका फोन था। वो फिलहाल आदिल से कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसमें जैसे हिम्मत ही नहीं रही थी कि वो उसे कैसे बताए। आपी, आपका फोन बज रहा है। पास लेटी उसकी बहन ने कहा। कोमल, मेरा फोन बंद कर दो। आपी, एक बार तो उठा ले। आदिल भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कोमल को आदिल के बारे में सब मालूम था और वो उस वक्त अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे। जब अपने मां बाप ही कुछ ना कर सके तो उसे कहकर क्या करूं? तुमने सुना नहीं, बाबा ने मुझे क्या कहा था? अब मैं इतनी सफाक भी नहीं कि अपनी मोहब्बत की खातिर अपने मां बाप का मरा हुआ मुंह देखने को फोकियत दूं। आप भी बाबा गुस्से में थे, मगर मैं अपने हवास में हूं। कोमल, फोन बंद करके साइड पर रख दो, उठाना मत। इतना कहते वो करवट बदल गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि आंखें आंसुओं से तर थी। आज उसकी मेहंदी थी। वो उस दिन के बाद आदिल को हर जगह से ब्लॉक कर चुकी थी। वो अपने कमरे में तैयार सी खड़ी थी जब कोमल एकदम कमरे में आई। आपी, कैसी लग रही हो कोमल? उसने उदासी से पूछा। मेरी लग रही हो, जवाब कोमल के पीछे अंदर आते आदिल ने दिया। फरदीन ने चौंक कर आदिल को देखा, जिसकी आंखें शदीद लाल थीं, जैसे वो कई दिनों से सोया ना हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? प्लीज चले जाओ यहां से, कोई देख लेगा। फरदीन ने परेशानी से कहा। अभी कोई नहीं देखेगा, मैं बहुत मुश्किल से इनको यहां तक लाई हूं। प्लीज इनसे एक बार बात कर लें। मैं बाहर हूं, कोई आया तो मैं आपको बता दूंगी। इतना कहते कोमल बाहर चले गए। आदिल बोझल कदमों से